बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यकीन कीजिए जितनी दाद आपने देनी है शाह महमूद कुरैशी को दीजिए। इस शख्स ने दुनिया को एक वर्ड मुतारिफ करवाया जो कि असल में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डीप पॉकेट्स का। जिस तरह इस शख्स ने एक यहूदी एंकर को बेइज्जत किया और कहा कि इसराइल डीप पॉकेट्स यानी उसके पास है, इसराइल के जो लोग हैं यहूदी हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं और पूरी दुनिया का मीडिया कंट्रोल करते हैं। एग्जैक्टली 100% इस शख्स के अल्फाज पत्थर पर लकीर साबित हो रहे हैं और इसकी ताज़ा मिसाल आपके सामने है। और याद रखिएगा, अब नंबर आ चुका है शाह महमूद कुरैशी का। कैसे और उनके खिलाफ इंटरनेशनल सतह पर अब यहूदी क्या करेंगे, वो तमाम चीज़ें आप देख लें। बेला हदीद अमेरिकन सिंगर, उसकी बहन जीजी हदीद और बरतानवी सिंगर दुआ लिपा, ये बेसिकली तीन वो हैं जिन्होंने इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई में पूरी दुनिया के अंदर उधम मचा दिया इसराइलियों के खिलाफ। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि इन लोगों ने इनका क्या हशर किया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब उसकी प्राइस क्या पे करनी पड़ी है इनको। जीजी हदीद और बेला हदीद ये दोनों बहनें हैं और इनके साथ है दुआ लिपा। इन तीनों की तस्वीर यहूदियों ने, जी हां, बाकायदा न्यूयॉर्क टाइम्स के पूरे पेज के ऊपर यहूदियों ने स्पॉन्सर्ड एड देकर और बताया है कि किस तरह ये तीनों जिन्होंने इसराइल के नैरेटिव की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, ये हमास की सपोर्टर्स हैं और कहा ये दहशतगर्द हैं। अब आप जरा देख लें, इन लोगों ने अहादीस का हवाला दिया और कहा कि मुसलमानों की किताबों में ये मेंशन है, जिसको हमास प्रमोट करते हैं, कि एक हदीस आप जानते हैं गरकत के दरख्त के बारे में भी, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हर पत्थर, जब लड़ाई होगी मुसलमानों की यहूदियों के साथ, तो हर पत्थर कहेगा कि ए मुसलमान आ, मेरे पीछे यहूदी छुपा है और इसको मार। इसी तरह उस हदीस का एक हिस्सा इन्होंने नहीं बताया गरकत के दरख्त वाला। इन्होंने काम ये किया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स पे इन लोगों की तस्वीर लगाकर और इन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि देखिए ये दहशतगर्द है, ये यहूदियों को टारगेट कर रहे हैं। असल में इन लोगों ने, ये जो तीनों थी, इन्होंने मुसलमानों के हक में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। बेला और जीजी हदीद बेसिकली फलस्तीन से बैकग्राउंड इनका है, इनके बाप फलस्तीन से हैं, लेकिन दुआ लिपा का ताल्लुक है बोस्निया से। तो तीनों मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक रखती हैं और इन लोगों ने भरपूर, इन लोगों ने यहूदियों के खिलाफ एहतजाज नहीं किया, इन लोगों ने ज़ायनिस्ट के खिलाफ एहतजाज किया। इंतहा पसंद सहूनी जो गासिब हैं पूरी दुनिया के अंदर। देखिए, यहूदियत तो बेसिकली एक डिफरेंट मजहब है, लेकिन जो ज़ायनिस्ट है वो काबिज हैं पूरी दुनिया के अंदर। अब ज़ायनिस्ट ने काम क्या किया और शाह महमूद कुरैशी की बात कैसे सच साबित हुई। इन लोगों ने न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर पूरी तरह एक आर्टिकल लिखा और बताया कि देखिए किस तरह काम करती है, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग्स तीनों की बहुत ज्यादा पूरी दुनिया में। तो दुनिया भर के अंदर इस जंग में इसराइल को जो नुकसान पहुंचा है, इन तीनों ने उसमें एक भरपूर मीडिया कैंपेन में किरदार अदा किया। अब चूंकि इनके फॉलोअर्स हैं लाखों करोड़ों अरबों, दुनिया इनको फॉलो करती है, पूरी दुनिया में इनकी फैन फॉलोइंग है। तो नैरेटिव जब गया, होता यूं था पहले कि इसराइल पूरी दुनिया का मीडिया करता था कंट्रोल, इस तरह शाह महमूद कुरैशी ने कहा। लेकिन इस दफा सूरत हाल हुई कि सोशल मीडिया आ गया और सोशल मीडिया को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश की। यानी फेसबुक ने कुछ पोस्ट डिलीट करने की कोशिश की, इंस्टाग्राम पर हुआ तो पूरी दुनिया इन पर चढ़ दौड़ी। इस दफा मामला डिफरेंट हो गया, रशिया भी उसमें कूद पड़ा, चाइना भी उसमें कूद पड़ा। सो इस पूरे खेल के अंदर चाइना ने बार बार कहा कि देखे, तुम लोगों को अमेरिका को जुल्म नजर नहीं आता जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, तुम लोगों को पाकिस्तान में नजर आता है, तुम लोगों को चाइना में नजर आता है, तुम लोगों को सऊदी अरब में नजर आता है कि जी ये वहां पर जुल्म करता है, लेकिन तुम लोगों को यहां नहीं नजर आता जिनको मार रहा है इसराइल। तो पूरी कैंपेन, जब चाइना रशिया कूदे तो कैंपेन ही बदल गई। इन लोगों ने तो पूरी दुनिया के अंदर जो इनके फैन फॉलोइंग थी म्यूजिक के हवाले से, उनको बताया और पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ हो गई। अब ये कह रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर कि देखिए ये मुसलमान हैं और ये लोग असल में हमास के सपोर्टर्स हैं, और फिर कहा कि यहूदियों को मारना चाहते हैं। और ये वो काफी इन्होंने पूरे इस सफ़े के अंदर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया। आप ये देखिए, 3 मुस्लिम अदाकारें खड़ी हो गई हैं और इन अदाकाराओं ने
धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं इसराइल के उस नैरेटिव की जो अरबों डॉलर्स पर है। लेकिन इसके साथ अब खेल क्या है, शैतानी ताकतें अब कूद पड़ी हैं। शाह महमूद कुरैशी की बात सच साबित हुई। इनमें दुआ लिपा ने कहा है कि देखिए अब हमें प्राइस पे करना पड़ेगी बड़ी हैवी, और उन्होंने कहा कि यही वो चीज होती है कि आप जब इनके खिलाफ, इन खुफिया ताकतों के खिलाफ खड़े होते हैं तो फिर आपको एक बड़ी भयानक प्राइस पे करना पड़ती है। और ये प्राइस अब हमें पे करना पड़ी है कि पूरी दुनिया में हमारे खिलाफ कैंपेन, हमें हमास के सपोर्टर्स, हमें दहशतगर्द, ये वो, यानी आप अंदाजा कीजिए अगर फलस्तीनी मुसलमान ना भी होते, किसी वजह से मिसाल ले ले, तो जो जुल्म बर्बरियत इसराइल ने किया है तो क्या इस पर इंसानियत आवाज नहीं उठाती? अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान है, और आप मुसलमान का चूंकि खून बड़ा सस्ता, इसीलिए जब कोई आवाज उस पर उठाएगा तो उसके साथ ये हाल करेंगे। अब ये करने क्या जा रहे, इन्होंने वही हाल करना जो इन्होंने माइकल जैक्सन के साथ किया था। अब इनके खिलाफ कैंपेन चलेगी, इनको कॉन्ट्रैक्ट्स इनके खत्म होंगे, बड़ी बड़ी कंपनियां इनके साथ काम करना बंद कर देंगी, इनको मॉडलिंग एजेंसियां जो सारे बैठ के ज़ायनिस्ट पीछे कंट्रोल करते हैं, इनको पूरी तरह पीछे धकेल दिया जाएगा। दुनिया भर में इन पर जमीन तंग करती जाएगी, इनके खिलाफ स्कैंडल सामने लेकर आए जाएंगे, इनको बदनाम किया जाएगा मीडिया के अंदर, ताकि इन तीनों को इबरत का निशान बनाकर बाकी जो उठने वाली आवाजें हैं, चाहे वो मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, हॉलीवुड की है, बॉलीवुड की है, दुनिया में कोई कारोबारी शख्सियत है, वो आवाजें बैठ जाए। अब आप बताइए, क्या शाह महमूद कुरैशी ने जब डीप पॉकेट्स का वर्ड यूज किया था तो वो यहूदी एंकर तड़प के उठी थी? क्योंकि वो भी इसी का हिस्सा है। उन लोगों को गुस्सा चढ़ा कि दुनिया जो बात नहीं कहना चाहती थी वो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कह दिया। और याद रखिएगा ये बात, शाह महमूद कुरैशी ने डीप पॉकेट्स का वर्ड यूज नहीं करना था। उसकी रीजन क्या थी? एंकर ने जब ये बात की तो उसके बाद उन्होंने रिएक्शन के तौर पर ये बात की। ये अल्लाह पाक ने जब किसी भी शख्स के मुंह से कोई अल्फाज निकलवाने होते हैं तो निकलवा देते हैं। उस एंकर ने बाद में क्या कहा? उसने कहा, शाह महमूद कुरैशी मुझे तुम पर शदीद गुस्सा है, मैं तो कोई और बात पूछना चाहती थी, तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर ये बात उगलवाई। और आप यकीन कीजिए 10 आउट ऑफ 10 शाह महमूद कुरैशी को, जिस तरह उस शख्स ने कमाल तरीके का काम किया। अब इन लोगों के खिलाफ कैंपेन चली, पूरी उम्मत मुस्लिमा ने जो मुसलमान है उनके खिलाफ कैंपेन चलना शुरू हो चुकी है। अब याद रखिएगा, दबाव आएगा शाह महमूद कुरैशी को हटाने के लिए भी, बावजूद इसके कि शाह महमूद कुरैशी इस दफा जो मामला तय कर चुके हैं, माजी में उनके बड़े डिफरेंट मामला रहे। वो माजी में कह चुके हैं कि हमें इसराइल की तरफ कदम भी बढ़ाना चाहिए, यानी वो उन्होंने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, उन्होंने माहौल के मुताबिक किया कि आपको ये देखना चाहिए फ़लस्तीन के हवाले से। तो इस पूरे खेल के अंदर याद रखिएगा, जब उस वक्त इसराइल का मीडिया शाह महमूद कुरैशी को कोट कर रहा था, आज डिफरेंट स्ट्रेटजी है। सो हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए कि कहीं पर आपके अल्फाज ऊपर नीचे हो जाते तो ये खुफिया ताकतें आपका जीना हराम कर देती है। क्या शाह महमूद कुरैशी ने क्या गलत बात की? डीप पॉकेट्स, अब आप देख लें, आपके सामने इन तीनों जितनी भी अदाकारें हैं, मॉडल्स हैं, जो सिंगर्स हैं, इन सब को इबरत का निशाना बनाने की पूरी तैयारी हो रही है। पूरी दुनिया में इनको बेइज्जत किया जा रहा है। सोचिए कितने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगेंगे आपको अगर ऐड देना हो न्यूयॉर्क टाइम्स में, तो इनके पास पैसा कितना है? क्या शाह महमूद कुरैशी ने जो डीप पॉकेट्स का वर्ड यूज किया था उसका मतलब था कि फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है वो ये लोग हैं? इसमें कोई दो राय नहीं, इनके पास पैसा, इन्होंने मीडिया कंट्रोल किया। आज पूरी दुनिया में जो तबाही हो रही है वो अब आपके सामने, शैतानी ताकतें पूरी तरह एक्टिव हो चुकी है, और अगला निशाना है शाह महमूद कुरैशी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।